सब्सक्राइब करें उर्दू मीडियम चैनल को और बेल आइकन को दबाएं। हाय एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम इंग्लिश का एक ग्रामर एज सून एज, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन बनाना सीखेंगे। कुछ रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। जैसे पहला है, ऑलवेज बिगिन सेंटेंस विथ नो सूनर और हार्डली हैड, यानी जब हम आंसर लिखते हैं एज सून एज से जब हम आंसर बनाते हैं तो स्टार्टिंग में ही नो सूनर या हार्डली हैड जो भी हमें बनाने बोला है वो हम लिख देंगे। दूसरा रूल है, यूज हेल्पिंग वर्ब आफ्टर नो सूनर। नो सूनर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करना है डिपेंडिंग ऑन द सेंटेंस। दैट इज, इफ देयर इज एनी हेल्पिंग वर्ब राइट इट डाउन, और इफ देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन द सेंटेंस गो फॉर द वर्ब। If there is verbs first form, write down do. If there is verbs first form plus s or es, then write down does. और if there is verb second form, write down did. यानी कि अगर सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब है तो हम डायरेक्ट वो लिख देंगे, और अगर कोई नहीं है तो फिर वर्ब के पास जाएंगे। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लिखेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या es है तो डज लिखेंगे, और अगर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो डिड लिखेंगे। और फॉर हार्डली द हेल्पिंग वर्ब विल बी हैड ऑलवेज, यानी कि हार्डली के साथ हमेशा हैड ही लगता है सेंटेंस में, चाहे कोई भी हेल्पिंग वर्ब क्यों ना हो। और लास्ट रूल है, व्हेन एंड देन इज यूज्ड एज अ कंजंक्शन, यानी फॉर ज्वाइनिंग टू सेंटेंसेस देन इज यूजुअली यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा एंड व्हेन इज यूजुअली यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा और देन, यानी कि दोनों कंजंक्शन के तौर पे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, और देन जो है वो कॉमा की जगह पे आता है, और व्हेन जो है वो कॉमा या तो देन मतलब अगर नो सूनर के सेंटेंस को हम हार्डली एड बना रहे हैं तो वहां देन लिखा होगा, तो देन की जगह हम व्हेन लिख देंगे। आइए कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा है, सवाल है, एज सून एज ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट आउट इमीडिएटली। अब आपको ध्यान यहाँ पर यह देना है कि रूल नंबर 1 क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज बिगिन सेंटेंस विद नो सूनर और हार्डली हैड। तो पहले हम नो सूनर बनाते हैं। तो जैसा कि पहला रूल है उसके अकॉर्डिंगली हम फौरन लिख देंगे अपना पहला सेंटेंस, नो सूनर। अगला रूल है, यूज हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज करना है सेंटेंस में, अगर कोई है तो लिख दें, और अगर नहीं है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बाद एस एस या वर्ब के सेकंड फॉर्म को देखकर हेल्पिंग वर्ब को सिलेक्ट करें। तो यहां पर हम देखते हैं कि सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ पहला सेंटेंस देखना है जिसमें एज है, बस वही सेंटेंस देखना है। तो एज सून एज ही फिनिश्ड हिज वर्क, इसमें कहीं भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम वर्ब के पास जाएंगे। वर्ब है फिनिश्ड और ये है वर्ब का सेकेंड फॉर्म, और जैसा कि हमने रूल में पढ़ा कि अगर सेकेंड फॉर्म दिया होगा तो हम क्या लिखेंगे, डिड। तो मैं लिखता हूं नो सूनर डिड, और फिर सेंटेंस एज इट इज लिखना शुरू करेंगे। एज सून एज चला गया, डिड लिख दिए, अब हम लिखेंगे ही। आगे आएंगे फिनिश। याद रखिए डू, डज और डिड अगर ये सेंटेंस में जाहिर हो जाए यानी नजर आ जाए तो हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा लिखेंगे। तो फिनिश्ड भी क्या बन जाएगा, फिनिश बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हिज वर्क, और जैसा कि हमने पढ़ा कॉमा की जगह पे देन आता है, तो ये कॉमा आ गया, यहां हम लोग लिखेंगे देन, THAN देन लिखना है, और फिर जो सेकंड सेंटेंस हो वो एज इट इज लिख देंगे, ही वेंट आउट इमीडिएटली। ये आपका नो सूनर बन गया। अब इसी से हम हार्डली हेड बनाएंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा हम स्टार्टिंग में लिख देंगे हार्डली हेड, हार्डली के साथ हमेशा हेड ही लिखना है। आगे बढ़ते हैं, एज सून एज कट गया, आगे है ही। अब जैसा कि आप जानते हैं परफेक्ट सेंटेंस में हैव, हैज या हैड अगर हो तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखा जाता है। तो हैड ही, फिनिश्ड भी उसका थर्ड फॉर्म फिनिश्ड ही है, हिज वर्क, कॉमा की जगह पे लिखेंगे व्हेन, और दूसरा सेंटेंस एज इट इज। ये हमारा पहला सवाल हो गया। दूसरा देखते हैं। दूसरा है, द पैसेंजर्स वर रशिंग टू बोर्ड इट एज द बस वॉज अराइविंग। इसमें अगर आप देखेंगे तो दूसरे सेंटेंस में एज है। तो मैंने बताया आपको कि जिसमें एज या एज सून एज लिखा हो हमें सबसे पहले उसी सेंटेंस को सॉल्व करना है। तो एज है तो हम लिख देंगे नो सूनर। अब इस सेंटेंस में देखिए हेल्पिंग वो हमारे पास है वॉज, तो उसे लिख दो। आगे एस कट गया, वहां नो सूनर आ गया, वॉज हमने लिख दिया। अब जो बचा वो क्या बचा, द बस। आगे बढ़ते हैं, अराइविंग। दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले देन
और फिर सेकेंड सेंटेंस एज इट इज, उसको कुछ भी नहीं करना है। फिर लिखेंगे हार्डली हैड, आगे द बस वॉज हट जाएगा, हेड लिख चुके हैं। अराइविंग किस में बदल जाएगा, थर्ड फॉर्म, अराइव का थर्ड फॉर्म है अराइव्ड, क्योंकि हेड लिखा है इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म आया। तो हार्डली हैड द बस अराइव्ड, दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले व्हेन और पूरा सेंटेंस एज इट इज। ये हमारे 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल देखते हैं। एज सुन एज आई सॉ अ टाइगर आई रैन अवे, इसके अंदर एज सुन एज फर्स्ट सेंटेंस में है, हम लिख देंगे नो सूनर। हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड, तो हम लिख देंगे डिड। आगे एज सुन एज हो गया, अब बचा आई, क्योंकि मैंने बताया डू डज या डिड नजर आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो सॉ का हो जाएगा सी अ टाइगर, कॉमा की जगह पे देन और दूसरा सेंटेंस एज इट इज। फिर लिखना है हार्डली हैड, फिर उसके बाद आई सॉ। अब सॉ का फर्स्ट फॉर्म हमने लिख दिया क्योंकि डिड लिखे थे, यहां पे सेकंड फॉर्म है उसको देखकर डिड लिखा, लेकिन हेड के साथ क्या आएगा, थर्ड फॉर्म, तो सॉ का थर्ड फॉर्म है सीन, सी सॉ और सीन ऐसे फॉर्म है, तो सीन। हार्डली हैड आई सीन अ टाइगर, और फिर दूसरा सेंटेंस शुरू करने से पहले व्हेन और फिर पूरा सेंटेंस एज इट इज। नेक्स्ट एग्जांपल में जाएंगे, एग्जांपल नंबर 4। एज सुन एज लिख दिया नो सूनर, वेंट टू द बेड, वेंट वापस से डिड, फिर लिखेंगे शी गो, वैसे यहां पे डिड है इसलिए गो लिखा जा रहा है, उमूमन ही शी और इट अगर प्रेजेंट में हो तो उसके साथ डज आता है, तो गोज होना चाहिए, लेकिन यहां डिड है इसलिए गो लिखें। तो नो सूनर डिड शी गो टू बेड, कॉमे की जगह पे हम लिखेंगे देन दूसरा सेंटेंस एज इट इज। फिर आगे हार्डली हैड शी गो वेंट और थर्ड फॉर्म गॉन, गॉन टू बेड व्हेन सेकेंड सेंटेंस एज इट इज। लास्ट सेंटेंस हम देखेंगे यहां पे, शी एम्ब्रेस्ड हिम एज शी सॉ हर सन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। इसमें आप देखेंगे एज सेकेंड सेंटेंस में है तो हम उसको पहले सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नो सूनर, सॉ लिखा है तो डिड शी सी हर सन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, कॉमा की जगह पे देन और दूसरा सेंटेंस एज इट इज। उसके बाद लिखना है हार्डली हैड शी, सॉ का बन जाएगा थर्ड फॉर्म सीन हर सन, पूरा लिखने के बाद सेकेंड सेंटेंस शुरू करने से पहले व्हेन और दूसरा सेंटेंस एज इट इज। बड़ा ही आसान ग्रामर है, 1 से 2 मार्क के लिए आता है। कभी एज सुन एज को नो सूनर बनाना हो या हार्डली हेड बनाना हो, या फिर हार्डली हेड से नो सूनर या एज सुन एज बनाना हो, या नो सूनर से हार्डली हेड या एज सुन एज बनाना हो, तो इस रूल का इस्तेमाल करके हम कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।